इस साल के समय में फिर एक बार परमेश्वर हमारे हृदय में हम सबके हृदय में इच्छाओं को डालना। मैंने गया था बताया, जन्म की तारीख से लेकर मृत्यु की वो तारीख तक जो कुछ भी बीच में होता है वो सिर्फ और सिर्फ सपना है, और वो एक छावनी की तरह निकल जाता है। मेरा बाइबल बोलता है एक छावनी जैसा निकल जाता है। और मैंने ये भी कहा है, बाइबल में ये भी कहता है स्तोत्र संहिता 90 में 1000 साल परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, पिता हुआ कल के समान। और परमेश्वर की दृष्टि में महान व्यक्ति कौन है? और परमेश्वर कोई इंसान नहीं है। तुम जो समझते हो तुम बनाए हुए नहीं है, वो कोई पत्थर का नहीं है, वो है। वो क्या है उसके बारे में निर्गमन में लिखता है, मैं जो हूं सो हूं। I am what I am। मैं जो हूं सो हूं। उसकी आराधना, उसकी महिमा। जब कभी इस परमेश्वर को हम सम्मान करते हैं, परमेश्वर हमारे सम्मान करता है। इसी व्यक्ति पर एक व्यक्ति जब ये निर्णय लेता है और परमेश्वर की दृष्टि में कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में महान कहलाता है, वो बातों को हम देखें। तैयारी किन बातों से? देखो, तैयारी हम करें, ये सुनने के बाद हम समझते साड़ी पैकेज, सोना चांदी ये सब पैक करके जाएगा, ये समझते हो? नहीं। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 3 वचन से लेकर 11 वचन तक जो लिखा है वो तैयारी। और स्तोत्र संहिता 37 में 1 से लेकर 8वां वचन तक वो तैयारी। भाई बहन, एक गृहस्थी के अंदर वो तैयारी रहने पर तुम अधिकार के साथ कह सकते हो कि वो ढाक लाता है, मैं डालिया हूं और मैं फलूंगा, और मुझ में रहकर परमेश्वर का मुझ में रहकर वो अधिक बनाता है, कुछ नहीं अधिक। आज उन बातों पर थोड़ा गौर करें। हम हर कोई धोखे से बाहर आना है। तैयारी किन बातों का तुम्हारे और हमारे जीवन में होना चाहिए? और परमेश्वर किसको देखकर कहता है मैं उनका परमेश्वर होने से मिलना चाहता हूं? हालेलुया, हालेलुया। फिर एक धक्का इस संडे को मिलता है, ऐसा हम समझते हैं। क्या करो? परमेश्वर कहता है, मुझे मेरे अंदर एक जीन है, इसी पृथ्वी पर जो अन्न होना है वो काम तुम और हम करना चाहिए। जो कहते हैं लाखों में एक, वो लाखों में एक नए होना चाहिए, तो वो जीन आपके अंदर होना चाहिए। हम दिखा सकते हैं इसी पृथ्वी पर, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्या बोलते हैं, ये कोई विषय नहीं है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वो तुम नहीं पढ़ेगा चलेगा। ये यहाँ पर हमने स्तोत्र संहिता में हमने कुछ बातों को देखा, वहां पर कुछ लिखता है। बहन, इसको थोड़ा गौर कीजिए। तुम इस संसार में कोई भी बातों पर शादी आता है, हम तैयारी करते हैं, वो तैयारी नहीं है। ये परमेश्वर की दृष्टि में तैयारी क्या है? जो कहता है ये कोई इंसान नहीं कर सकता, परमेश्वर कहता है वो कर सकता है। तुम और हम मिलकर ये बोलना है आमीन, मैं कर सकता हूं, वो तैयार। तुम्हारा जन्मदारी पक्का है, मृत्यु की तारीख भी पक्का। ये बार बार क्यों बोलता है? हमने ये जो गीत गाया ना, ये गीत मैं बार बार सुनता हूँ। तो मैक्सिमम देखिएगा वो एक गीत को एक फोल्डर बनाया और उसी को मैं बार बार सुनता हूँ, क्योंकि ये मुझे हमेशा अपनी पहचान को बताता है। मेरा रहना इस संसार में है, मैं ये यात्रा के समान आया हूँ, मैं फिर से मुझे जाना है। इसलिए हम क्या बातें हैं, हम यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, किताब में गया हफ्ता हमने कुछ पढ़ा। कौन बाइबल पढ़ेगा जल्दी? इब्रानी की किताब, चलिए इब्रानी की किताब 11 अध्याय। उन बच्चों को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। इब्रानी की किताब 11 अध्याय, माइक 11 अध्याय
जीसस, हालेलुया। 11 अध्याय 13 वचन से लेकर हम 16 वचन तक थोड़ा अध्ययन करेंगे। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। देखो 11 अध्याय थोड़ा पीछे आएंगे, थोड़ा पीछे 38, 29 और 40 को पढ़ते बाद में उस तरफ जाएंगे। चलिए पढ़े। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न, संसार उनकी योग्य। तुम अगर इस संसार में कुछ दिखावा दुनिया छीना चाहते हो, तुम परमेश्वर के नहीं है। एक व्यक्ति जब वो संसार की तरफ देखता है, भाई बहन सभी लोग ध्यान से सुने, तुम परमेश्वर को इनकार नहीं करते, तुम्हारा काम परमेश्वर को नकारता है। कैसा? जब तुम संसार की तरफ देखते हो, परमेश्वर एक और बात में हो ऑपोजिट, यानी कि एकदम सामने के डायरेक्शन में खड़ा है। जब तुम परमेश्वर को देखते हो, तुम संसार को पीठ दिखाते हो। जब तुम संसार को देखते हो, तुम परमेश्वर को पीठ दिखाते हो। भाई बहन, बाइबल बोलता है संसार, ये सारी संसार में जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी हम देखने पर आकर्षित होते हैं, वो संसार एक सच्चा भक्त के सामने परमेश्वर कहता है। एक सच्चा, मैं ये नहीं बोलता यहाँ पर बैठे हुए नहीं, बाइबल लेकर बैठे हुए नहीं, यहाँ पर बैठ कर सुनने वाले नहीं। जो कोई ये कहता है सब कुछ हो सकता है, जो कोई कहता है मैं इंसान वो नहीं, यहां पर बैठे हुए हम सभी नहीं, परमेश्वर कहना चाहिए संसार जो इतनी बड़ी संसार जो है, वो संसार इनके लाखों में उसके योग्य नहीं है, परमेश्वर कहना चाहिए। आज तुमको हमको एक ही मौका है, लाइफ सिर्फ एक बार है। हम इस संसार के हर एक चीज को बटोरना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है और किन लोगों को देखकर मैं उनका परमेश्वर होना न चाहता नहीं। मैं वो बता रहा हूं, ये कोई विषय नहीं है, ये कोई सत्य रियल है, हकीकत है, आपको मानना है। परमेश्वर का राज्य वो में कहता है, परमेश्वर के राज्य को खाना पीना नहीं है। जो कोई हाथ उठा लिया परमेश्वर के राज्य में चला गया। क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि भाई निकल जाए, कैसे भी निकल जाते हैं? नहीं, ये सच्चाई है। और परमेश्वर किन लोगों को देखकर ही कहता है वो मेरी प्रजा है, मैं उनका परमेश्वर होना न चाहता है वो। और बोलना ये भी चाहिए कि संसार इनके लोग के नाते वो कौन जो परमेश्वर की उस सच्चाई को पकड़े लेना चाहता था। सारा जीवन इस संसार में जीते हुए एक यात्री की तरह, इस संसार सब कुछ ना समझते हुए परमेश्वर उन्हें देकर बोला वे तैयार रहना चाहते हैं। मैं लोगों को कैसा विनती करूं, मुझे पौल को एक चीज था, क्या था? जब लोगों के बर्ताव को देखा, लोगों की स्थिति को देखा, अपने जीवन का जो स्थिति होना चाहिए, अपनी यहूदियों के अंदर जो स्थिति था, उस स्थिति को देखकर उसने कहा मैं विनती करता हूं, जो स्थिति में आप चलते हो वो गलत है, वो नहीं चाहिए, वो संसार का स्थिति है, संसार का सोच है। परमेश्वर है, उसके सोच के साथ अपने सोच को मिलाइए। तो पर दूसरा शब्द में क्या है मेरा, फिर भी उसे गेम की तरह कोई खेलता है। गेम समझते हो? अरे ये गेम नहीं है, वन पे है, एक ही रास्ता। वो परमेश्वर गेम की तरह नहीं बता रहा है, वो बोलता है एक ही रास्ता है और वो मैं है, मेरे मार्ग, मेरे सत्य और मेरे जीवन, मेरे सब मैं परमेश्वर। कोई ऑप्शन नहीं है। तुम जितना लाइट लेते हो, जितना आसान लेते हो, वो नहीं है ये। जब तुम और हम इस सत्य को जानकर अगर सत्य को अगर आप पीठ दिखाते हो, इसका मतलब आपके अंदर जो डर होना चाहिए परमेश्वर को, वो डर है।
जबकि यहाँ पर बार कहा जाता है संसार और संसार के वस्तुओं से प्रेम करने वाला परमेश्वर का प्रेम इस पे है ही नहीं, साबित हो चुका है। हालेलुया। देखो, संसार उसके जो इस संसार से हटकर जीने की इच्छा करता है, परमेश्वर कहता है संसार उसके योग्य नहीं। किसके? जो लाखों में एक होता है से परमेश्वर कहता है संसार इनके योग्य नहीं। वो कौन लोग डर के भाग रहे थे अपना जान यीशु मसीह की खातिर। क्रिस्ती कहकर जो कोई इस संसार को छोड़ जाता है, हर कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं मिलेगा। वो मैं बता रहा हूं। इस संसार में तुमको रोज 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 लोगों को आकर्षित करने के कुछ मत करो, परमेश्वर के वचन से सचो। तैयारी कलर शादी से नहीं होता है, कहने से नहीं होता है, तुम्हारे प्रॉपर्टी पेपर से नहीं होता। परमेश्वर को इन सब बातों से कोई भी वास्ता नहीं है। एक ही बातों से वास्ता है, वो इन वचनों से सचना चाहता है। वो तैयार, वो रोज रोज अलर्ट। तो एक सेकंड तक वो भटक नहीं सकता इस संसार के बातों से। मैं केवल यहाँ पर बैठे इनको तैयार कर पा रहा हूँ, और भी कई लोग लाखों करोड़, मैं ये नहीं कहता हूँ ये गली में रहता, वो लोग नहीं जो यीशु मसीह को जानते हुए भी जो रास्ते पे होना चाहिए वो रास्ते पे ना होते हुए कई लोग, लाखों करोड़ों लोग हर रोज नरक की तरफ में है। इस किताब को समझ नहीं पाया, इसे गेम की तरह खेलते हैं, खाली कन्फेस करते हैं, बोलते हैं अपने होठों से, केवल कबूल करते हैं। ये कबूलियत नहीं है, ये चाल चलन चलने वाला। मुझे डर लगता है परमेश्वर से, अरे युद्ध और किसी से किया जा सकता, परमेश्वर से नहीं। तुम और किसी से झगड़ा कर सकते, परमेश्वर से नहीं। तुम और किसी को झूठ बोल सकते, परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर के लोगों को देखकर कहता है, देखो यहाँ पे एक भक्त क्या लिखता है, स्तोत्र शैतानी करो। हमने अभी पढ़ा था 142 वचन को, देखो क्या बोलता है 142 500 वचन क्या लिखता है, देखो। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। तू कौन है? मेरी शरण स्थान है, तू मेरी शरण स्थान है। आगे क्या लिखता है? मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। अगर मैं इस संसार में जीता हूं, मेरा प्रॉपर्टी कौन है? प्रॉपर्टी ये संसार का कोई, हम हर कोई एक अच्छा पोस्ट, अच्छे स्थान पर बैठने के लिए उसके अंदर एक योग्यता चाहिए। हर काम के पीछे एक क्वालिफिकेशन चाहिए, और हर व्यक्ति एक मंजिल को पाने के वो उसका पढ़ाई करता है और उस स्थान पर बैठकर इच्छा करता है, वो इच्छा करता है और वो लाखों लाखों रुपया कमाने की इच्छा करता है। देखो, हर कोई अपने अपने उस स्थान को पाने के लिए एक योग्यता चाहिए। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तुम्हारे और हमारे अंदर एक क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता। पास्टर के एक प्रार्थना से नहीं होता है। धूमधाम, बीड़ी का बंडल, तंबाकू, दारू, ये रख के कॉफी बॉक्स में ऐसा करने से नहीं होता है भाई बहन। वो आके खाना नहीं खाता है। एक बार मरना, पूरा बाद में न्याय का खड़ा होना। गवाह को बुलाकर गवाह खाना नहीं खाता है। कितने लोग क्रिस्ती लोग पालन करते हैं, चलते हैं, क्रिस्ती कहलाने वाले सभी, एक वचन भी नहीं है ऐसा। एक व्यक्ति परमेश्वर का दास, हाँ आत्मा स्वर्ग केला है, मैं बोला पक्का झूठ। कितने लोग झूठ बोलते हैं, झूठ कितना
कितने स्थान पर दफनाने को सब पास्टर झूठ, कैसा मारा एड्स से, कैसा मारा कैंसर से, कहीं के लिए सिगरेट दम ये सब बाकी, और वो व्यक्ति स्वर्ग गेला। मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, मगर मेरे अंदर एक चील है, ये सच्चाई को मालूम होते हुए कई पास्टर इन बातों को छुपा रखा है। अगर हर कलीसिया में ये बताया जाए तो हर कोई मालूम करेगा, जबकि ये बताया जाता है एड्स हो जाएगा, एरिया नहीं जाना चाहिए, ये इतना ऐड हो चुका है, हर व्यक्ति जानता है ये गलत काम करने से मुझे एड्स हो जाएगा। जाता है नहीं, क्यों? वो एड्स से बचना चाहता है, मगर पाप के विषय में कुछ कुछ जगहों पे बताया जाता है, और जब बताया जाता है उनका ध्यान और किधर भटकता है, संसार की तरफ। अरे लाखों करोड़ों, मन तो देखो लाखों करोड़ों एक दिन में हर दिन नरक की तरफ है। उनको सच बोलना तुम्हारा और हमारा, तुम ये सब जब तुमको ये सच मिलता है, ये सच को हाँ बोलकर हम मिल बोल के ग्रहण कीजिए। मैं लाखों में एक और वो एक जिन जिन लोगों को नाश किया जाता हूं मैं देख रहा हूं, उनको मैं पहचानना चाहता हूं। एक चीज को परमेश्वर उनको देखकर कहता है मैं उनका परमेश्वर होना लक्षता नहीं है। टॉपिक वही है, इधर शुरुआत से लेकर अंतिम तक वही टॉपिक है। वो आएगा, वो आएगा, प्रकाश में वो आएगा, मगर आने के विषय में कितने लोगों के इंतजार और आने के विषय में कितने लोगों को तैयारी है? तैयारी नहीं है भाई, में नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, आप कितना भी उम्र का क्यों ना, अगर आप समझ लो तैयार है, मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन के साथ आपका कोई भी बातें मैच नहीं होता है। ये वचन के साथ आपके जीवन में घटने वाले एक एक बातों को, कोई भी बातों को मैच नहीं होता है। मैं अगर वचन अभी यहां पर कल पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ाऊंगा सभी का सर झुकेगा। ये हम पढ़ते हुए भी इसे बाईपास करते हैं, हम एक ही बोलते हैं हम इंसान है, जबकि परमेश्वर कहता है ये शब्द बोलने वाला का परमेश्वर है, मैं जीवितों का परमेश्वर, जो जीवितों जीने की इच्छा नहीं, परमेश्वर इस संसार छोटी की तरह जीने की इच्छा करता है। उनको देख के परमेश्वर कहता है मैं इसका परमेश्वर होना लग चाहता हूं। बदलो। यहाँ पर कई सालों से बैठे हुए कई बहनों को मैं देख पा रहा हूं जो ये संसारिक बातों से सजना चाहते हो, वो तैयारी नहीं चाहिए परमेश्वर। वो आप ही नहीं संसार के लोग भी करते हैं। हकीकत में क्या है वो देखो, हकीकत क्या है वो देखिए। मैं केवल यहाँ पर प्रचार नहीं करता हूं, मैं जिस किसी को देखता हूं, मैं ज्यादा मेरे अपनों के पास आकर पूछिए मैं क्या बताता हूं। एक जीवन है, वन पे है, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन जाना मतलब मेरा हर साल मेरे अपना जगह, मेरा एक जगह है उसकी तरफ बढ़ता है, क्या अमरूद या शिव वो भूल चुके, इसीलिए हमारे अंदर भय नहीं, तैयार नहीं रहना है। वो तैयार नहीं है, जो बातें परमेश्वर कहना चाहता है वो कहने की काबिल तुम्हारे और हमारे अंदर नहीं है। बस दोष क्यों? ये बाइबल दोष लगाता है। यीशु मसीह की बातें बोलता है अंतिम दिन उसके वचन हमें दोषी ठहराएगा। परमेश्वर किसी को दोषी नहीं ठहराएगा, उसका बोला हुआ वचन हम सभी को दोषी ठहराएगा। हालेलुया। देखो वो वचन को पढ़ो, 11 अध्याय अंतिम का 3 वचन को पढ़ेंगे। और
जंगलों और पहाड़ों जीसस। और गुफाओं में। वो माइक बराबर नहीं है, माइक दूसरे पर। जीसस। जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में हाँ। और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। हाँ। संसार उनके योग्य न था। संसार उनके योग्य न था। विश्वासी के द्वारा हाँ। इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। देखो फिर से पढ़ेंगे वो वचन। विश्वासी के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। इनके सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई थी। तो भी हाँ। उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं न मिली। हाँ। अब क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हाँ। पहले से एक उत्तम बात ठहराई। पहले से देखो इन्होंने विश्वास किया, जो बातों को उनको पाना था उन्होंने नहीं पाया। करता है उनको जब गरम तेल में डाला जाता था, किसके कारण, किस कारण क्या? यीशु को हाँ बोलने के कारण, यीशु के शिक्षा पर चलने के कारण उन्होंने उन लोगों को गरम तेल में डाला। उन्होंने विश्वास किया बचेगा, अंतिम तक नहीं बचा, क्योंकि परमेश्वर उनको एक और वही वचन पर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचे। आमीन, हालेलुया। देखो ये वो स्थान है सिद्धता के बगैर कोई भी नहीं जा सकता। सभी लोगों ने विश्वास करके कुछ ना कुछ पाया। कई लोगों ने चटाई पाया, कई लोगों ने शेर के मुंह से बच गया, कई लोग बचे। जैसे कि सब विषय में वो अग्नि से बचे, मगर कुछ लोगों ने भागता गया, गुफाओं में गया, बसता गया, फिर भी वो लोग बचा नहीं। उनको प्रतिज्ञा दी गई, उन बातों को उन्होंने नहीं पाया। परमेश्वर उनके लिए एक बेहतर, इससे भी बेहतर इस जीवन में नहीं आने वाला उस जीवन के विषय में। वो लोग यहाँ पर 11 अध्याय में लिखता है, क्या लिखा देखो 11 अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। ये सब विश्वासी की दशा में मरे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और पहाड़ी हैं। आमीन, हालेलुया। ये लोग जिधर रहते थे उसको क्या समझा, मतलब क्या सोचा नहीं, क्या निर्णय लिया उन्होंने, क्या ये हम जो रहते हैं ये टेम्पररी है, हम याद नहीं के समान यहाँ पर है। और देख पाया हमको क्या देखो 10 में क्या पढ़ा? परमेश्वर मेरा चट्टान और मेरा संपत्ति कौन है? परमेश्वर है। यहोवा मेरा चट्टान है, मेरा उद्धार करता है। मेरा इस संसार में अगर कोई संपत्ति है तो कौन है? परमेश्वर। 5 वचन को मेरे को पढ़ेंगे, स्तोत्र संहिता 142:5। हे यहोवा, मैंने तेरी दुआई दी है। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा घाट है। मैं जब तक जीऊंगा, संसार कैसा भी रहे तो मैं जब तक जीऊंगा, तू मेरा संपत्ति है। तब जाकर परमेश्वर बोला संसार इनके योग्य नहीं। क्यों? इन्होंने दूर से देखा, जो स्थान पर वे लोग निवास करते हैं वो एक यात्री के समान हम यहाँ पर आए हुए हैं, वो देख पाए। और उसके आगे क्या लिखते देखो, इब्रानी की किताब 11 अध्याय 14 वचन को पढ़ो, क्या लिखता है? जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे साबित करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, वे स्वदेश की खोज में है। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 1 वचन शायद निकालिए। 5 1 वचन।
क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा करी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। आमीन। वो परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ है। ऐसे कई वचन हैं जो इस पृथ्वी के विषय में परमेश्वर ना कहता है, और आने वाले उस अनंत जीवन के विषय में हाँ कहने के लिए हर एक भक्तों से इच्छा करता है। और वैसे लोग जो दूरी से देखा और क्या देखा, हम सभी वे सभी यहाँ पर एक यात्री के समान है, एक यात्रा करने के लिए आए। और वे लोग परमेश्वर देखा उनके अंदर क्या देखा कि वे लोग स्वर्ग देश के खोज में है। 11 अध्याय निकालिए, पढ़ो 15। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसी की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम, देखो वे लोग एक उत्तम अगर कुछ है तो उत्तम वो आगे लिखा है, वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। वे लोग अगर कुछ अभिलाषी कुछ बातों का अगर वे लोग अभिलाषी है तो स्वर्गीय देश के विषय में अभिलाषी है। आगे इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर, सभी लोग ध्यान से सुने, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। ऐसा हम जी सकते हैं। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, वो कहा जैसा मैं इस पृथ्वी पर रहकर मैंने जी पाया, से तुम भी। हम तैयार ही रहते हैं। किन बातों से तैयार है? इन बातों से है क्या? दूरी से हम देखते हैं हमारा स्वर्ग देश के विषय में। परमेश्वर कहता है मैं लज्जाता नहीं कि मैं उनका परमेश्वर कहलाने से। ऐसे लोगों को हालेलुया। और भी वचन पढ़ो। तैयार हम किन बातों से है? ऐसा वचन यहाँ पर नहीं डाला है। मैं जितना नहीं डालता हूं उतना ही ज्यादा दिखता हूं। यहाँ पर दिखता है। आपको देखकर कौन पसंद करना चाहिए? आप लोग बताइए, कौन पसंद करना चाहिए? एक रिश्ते को देखकर कौन पसंद करना चाहिए? सबका मुंडे नीचे जा रहा है। हेलो, कौन पसंद करना चाहिए? अपना तैयारी से यीशु पसंद करे अपना कर। अपने तो सवाल उठेगा कैसा तैयार? देखो हमने अभी पढ़ा स्तोत्र से तने इब्राहिम की किताब 11 वचन से लेकर 16 वचन तक हमने क्या पढ़ा? फिर से एक बार पढ़ेंगे। 15 वचन को पढ़ो। 14 और 16 पढ़े। 14 और 16 जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। वे स्वर्ग देश की खोज में है। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर स्वयं कहता है मैं वैसे लोग जो स्वर्ग देश की खोज में है, रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहता है, रात दिन उसके वचन के अधीन रहना चाहता है। परमेश्वर उनको देखकर कहता है मैं उनका परमेश्वर होना लज्जित हूं। हालेलुया। किन बातों से हमको सजना है? परमेश्वर के वचन से। एक ही जीवन है यहाँ पर पहले हम सभी। हम कितना भी सुनने के बाद
हम झुकते नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पर कि मैं अगर पूछूं ये संदेश में शुक्रवार को दिया, ऐसा ये नहीं दिया, कुछ और। मैं अगर आपसे पूछूं परमेश्वर की आत्मा किन किन लोगों के अंदर है, पवित्र आत्मा किन किन लोगों के पास है, अगर मैं पूछूं कितने लोगों को हाथ उठाए? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, मैंने बोला संसार का आत्मा नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा किन किन लोगों के पास है और परमेश्वर ने दिया है, ऐसे बोलने वाले केवल हाथ उठाएंगे और लंबा हाथ उठाएंगे। मेरा भाषा समझ में नहीं आया क्या? समझने के बाद वो आत्मा जो बोल रहा, वो आत्मा हमारे पास नहीं है, वो डिक्लेयर है। कितने कितने लोगों के पास है? हाथ करो, मैं देखूं उन लोगों का चेहरा करके मैं पहचानूं। ठीक है, ये सब कुछ झूठा भी है, कुछ झूठा है। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ बदलता है, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ बदलता है। आप होठ पे नहीं लेके आए, यहां तक लेकर आया, काली आत्मा नहीं है, सिर्फ बदलता है। और वो सिर्फ रात दिन परमेश्वर का ध्यान करता है, वो सुनता है, चलता है, सुनता है, चलता है, सुनता है, चलता है। क्यों? वो लंबे से ही देखता है, एक स्वर्ग देश की खोज है। वैसे लोगों ने हाथ उठाया क्या? सिर्फ पास्टर मरने के बाद एक प्रार्थना करें, आत्मा स्वर्ग केला आहे। झूठा है, मैं वो सुनना भी पसंद नहीं करूंगा। झूठ बोलता है, सच बोलने के बच्चे। अरे वो ये कि हमारा भविष्य है, वहां पर जाने के कोई भी बात है, जो भी बात सच है वो बताना चाहिए। बताया नहीं जाने पर कई लोग ऐसे समझते, विश्वास करके आत्मा अंदर है, ए बाबू तुझा में विश्वास कर, तुझा कड़स है। कितने लोग धोखा दे रहे। स्पेशली नाम ले सकता हूं, जींस और टी शर्ट पहनकर आराधना करने वाले कनिष्ठ कई जगह है, यही पर नहीं हो सकता वो सच्चा, क्योंकि ये आराधना सिर्फ बदलता है, लोगों को बदलता है, उसका कैरेक्टर में बदलता है, उसके स्वाभाविक में बदलता है। हम वो सब देख के बोलते हैं कि कितनी चांगला गीत गाता, कितना अच्छा गीत गाता है। इधर ही मिलेंगे सब नीचे जाएंगे तो सब लाइन में है। सबको बेवकूफ बनाया जाता है, चार गीत और उनको कहानी। देखो ये बात बताओ, दूसरा तिमोथी निकालिए, दूसरा तिमोथी। सच सुनना है तो बोलो, नहीं सुनना है बाइबल बंद कर दो, खाली आप थोड़ा टाइम के इंतजार करो होने के लिए। दूसरा तिमोथी, मैं सच बताना चाहता हूँ, मृत्यु आने से पहले मैं सच बताना चाहता हूँ। आप सच सुनिए, नहीं सुनता ऐसे कम से एक्टिंग तो करो, मैं सच सुन रहा हूँ, एक्टिंग करो, मगर मैं बताऊंगा। दूसरा तिमोथी की किताब 4 कुछ सच है। पहला वचन से कोई पढ़े। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, परमेश्वर यीशु की गवाही करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर, राज्य की मतलब उद्घाटन करके दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ और आत्मा के साथ क्या आदेश देता? देखो दूसरा वचन कि तू वचन का प्रचार कर, वचन को प्रचार कर, कहानी नहीं। परमेश्वर गाड़ी देगा वो नहीं, बंगला देगा, शादी देगा, लड़का यहाँ से आएगा, लड़की वहां से आएगा, वो नहीं। वो यहाँ पर खाने के लिए नहीं कहता है पॉल। परमेश्वर
परमेश्वर के साथ चला हुआ वो पॉल, ये कहानी में तुम यहाँ पर सुनकर कोई किधर और किधर ऐसा सब सुनेगा नहीं, तुमको लगेगा इधर ही ऐसा बताया जाता है। और मैं बताऊं, मैं खाली बाइबल से बता रहा हूं, मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं। यहां पर बताया जाता है पौल तीमुथियुस को, वो एक भक्त से कहता है कुछ और बातें के विषय में तो बातें ना कर, मगर एक बातों के विषय में बातें कर। दूसरा वचन को पढ़ो, क्या वचन है वो? तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहो। आमीन। समय पर, अगर समय है तैयार है, असमय है तैयार है, दोनों समय पर। बारिश आया तो हम क्या करते हैं? बच्चों को रेनकोट, अम्ब्रेला, गमबूट, सैंडल सब मार्केट में आ जाता है। मार्केट में आते ही हम फैला लेते हैं। क्यों? बारिश आने वाला है, तैयार। मगर इतना बुद्धि है, परमेश्वर आने वाला है, कितने लोग तैयार थे? उन बातों को हम सर के ऊपर से छोड़ देते हैं। विश्वास केलं तर मला परमेश्वर स्वर्गात घेणार। मैं विनती करता हूं, मैं किसी को दोष नहीं लगाता। क्या हमारा निकालने वाला रहने दो या बचाने वाला रहने दो, अगर वो तैयार नहीं है, मेरे साइन से आप नहीं चाहेगा या किसी के साइन से नहीं चाहेगा, परमेश्वर का वचन से समझने वाला। वचन के साथ तुम अगर समझौता किया, आनंद काल को तुमने खोया। वही पाने के लिए दौड़ते हैं, वही पाने के कलिशा में बैठते हैं, वही खो जाएंगे। पौल बोलता है तीमुथियुस को वचन का प्रचार, कहानी में हकीकत के वचन। वो क्या बोलता है? तैयार, यानी कि समय आने से पहले तैयारी। आगे क्या लिखा देखो? सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता, आगे और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा, और उन्हें समझा। एक सच्चा भक्त उसको डर करने लगता है, वो विनती करता है कलीसिया से। रोमे की किताब 12 अध्याय पहला और दूसरे वचन को पढ़ो। इसीलिए हे भाइयों, ये भाई से देखो, भाई बोले तो कौन मालूम क्या? जो यीशु मसीह के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया, उन लोगों से परमेश्वर भाई, वो भाई से कहता, क्या कहता है? मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि करता हूँ। देखो, वो पैसा नहीं मांग रहा है, उनका स्थिति को देखकर उससे डर लगा। जो स्थिति में वो जा रहे, वो उसका अंत सिर्फ और सिर्फ आनंद काल का अग्नि है। स्मरण रख, विनती करता हूं। मैं भी यहाँ पर गए सभी से विनती करता हूँ। क्या विनती करता हूँ? आगे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके, परमेश्वर को जैसा अच्छा लगता है वैसा बलिदान। आगे क्या लिखता है? बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही परमेश्वर के दृष्टि में आत्मिक सेवा है। दूसरा वचन वो क्या कहता है? देखो क्यों आगे लिखता है? इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार का सदृश मेंबर मत बनो। इसलिए बोलता है पौल तीमुथियुस के कहता वचन का प्रचार है, उन्हें डांट, उनको सहनशीलता दे, उन्हें शिक्षा। क्यों? यही अनुभवी व्यक्ति यही लिखता है। वो लिखता है, क्या लिखता है? इस संसार का सदस्य बनने की इच्छा मत करो। संसार का सदस्य, कितने लोग संसार का सदस्य नहीं है? आप बताओ। नहीं बोलते हैं संसार का सदस्य नहीं है, परमेश्वर का सदस्य। अगर यही तुम किधर और बैठा रहेगा, कोई और अचानक हाथ उठाने को आप लोग हाथ उठा दे, पक्का।
क्योंकि वहां पर ये नहीं बताया जाएगा, उधर सिर्फ इतना बताया जाएगा यीशु चंगाई देता है, यीशु अमीर बनाता है, यीशु 1+1 बनाने के पैसा देता है, यही बोलेगा। और उधर बोलेगा परमेश्वर तुमसे है, तुम्हें विश्वास करता हो, हाथ उठाएगा। इधर मेरे सवाल का जवाब इसीलिए नहीं दे सकता है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया जाता है, वचन को बताया जाता है, अंदर क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का राज्य खाना नहीं है, बैठे हुए भाई बहन, खाना नहीं है। और विनती करता, मैं आपसे विनती करता, जवानों यहाँ पर बैठे हुए, बजाने वाले, गीत गाने वाले, स्वर्ग जाएगा ये मत सोचो। रिया, गीत गाते समय में किसके लिए गाते हो? मतों की किताब निकालो, बच्चों लोगों के लिए बताना है क्या है। मतों की किताब, सब डेंजर। मतों की किताब 6 पहला वचन, 6 पहला वचन। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, सभी लोग ने देखो, मनुष्य को दिखाने के लिए, ये हंसने वाली बात नहीं है। मनुष्य को दिखाने के लिए क्या दिखाना? मैं अच्छा गाती हूं, अच्छा बजाती हूं। ये सोच अगर अभी तक है उसको निकाल कर, ये बड़ा कचरा है। बजाने वाला अच्छा बजाता हूं या अच्छा नहीं बजाता हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम किसके लिए बचाते हो उससे फर्क पड़ता है। तुम दिखाने के लिए करते हो, कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। क्या लिखता है, पढ़ो, वो क्या लिखता है? सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल न पाओगे। कुछ भी अगर तुम देते हो दिखाने, पास्टर को मालूम होना चाहिए मैं कितना दे रहा हूं। अगर सोचा पास्टर ले लेगा, उसको क्या बनता है, मैं जो है वो बता, मगर तुम्हारा प्रतिफल उधर से नहीं मिलेगा। बहुत सी बातें हैं जो तुमको और हमको बदलना है। और मैं कई लोगों को यहाँ पर अपनी कलीसिया में देखता हूँ, इतनी शिक्षा देने के बाद भी हम अच्छे काम इसलिए करते कि लोगों को दिखे कि मैं कुछ किया है। हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं, मन में सोचते हैं कोई ना कोई भाई को बोले, कोई ना कोई एक दूसरे को बताए मैंने क्या किया। तुमने अपना प्रतिफल पा लिया है। अगर तुम ये चाहते हो, ये मन में सोचते हो कि मैंने कुछ किया और लोगों को पता तक नहीं चलना चाहिए, परमेश्वर को पता चल चुका है और उसका प्रतिफल आपको 1000 गुना देगा। ये शिक्षा क्यों नहीं घुसता है? यहां पर गाने वाले किसको गाना चाहिए? परमेश्वर के। बजाने वाले किसको बजाना चाहिए? यीशु के लिए। मैं अच्छा बजाती हूं या बचाता हूं, वो आ गया, तुम्हारा प्रतिफल गया। संसार के, अगर संसार के सदस्य है तो हम सोचेंगे ये अच्छा बजाता लोगों को मालूम होना चाहिए, पास्टर हमारा तारीफ करता ही नहीं है, ये संसार है। पौल को जब तक टाइम लगती मोती को तारीफ नहीं किया, उसको बोला ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, वो मत कर। क्यों? वो बातें करने का समय नहीं है, ये तैयार होने का समय है। इधर ब्रेड में मस्का लगाने का समय नहीं है वो। हालेलुया, हालेलुया। किसी से मैंने कहा मैं यीशु के बारे में अन्य लोगों को बताऊंगा। वो ख्रिस्ती क्या कहता है, मैं सच्चाई को बताऊंगा। वो ख्रिस्ती क्या कहता है, मैं क्या, वो चारों को मैं तेरे को कर देगा। मैं इन बातों से नहीं लग जाता, ये हिम्मत के साथ बताऊंगा। मैं खाली उठा करने मैं बताता हूं,
और ये सच्चाई को बताते समय में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कहता है संसार इसका योग्य नहीं है, ये मुझे चाहिए बस और कुछ नहीं। ऐसा करा लेने वाला परमेश्वर चाहिए। मुझे चालू करना कर देगा, संभाल के करने का, पानी पीगा तो अपना डाल के दे देगा, अरे कुछ भी डाल के दे वो पानी उनका और ये विश्वास मेरा यीशु दिया है। हालेलुया। अगर वही करना है वैसा करना है तो फिर ये उठाने की आवश्यकता नहीं। ये अगर उठाया है दिखावा के लिए उठाएगा तो फिर तुमको डर लगेगा, वो कुछ कर देगा, ये कर देगा, वो डर देगा। दिखावा के लिए अगर नहीं करते, तुम सचमुच परमेश्वर के करते हो, तुम सच्चाई को बता सकते हो। वो कुछ करने पर परमेश्वर जरूर तुम जिसको बताते हो ना, परमेश्वर जरूर और जरूर उसको कनिष्ठा में ले आएगा। मैं ये बातों को विश्वास करता हूं। हालेलुया। ये कोई किधर से सीख के आया सिखाया वो नहीं, ये चलो सीखो, चलो सीखो, काम होता जाएगा। वो चाहिए परमेश्वर, और परमेश्वर ऐसे लोगों को देख के बोलता है मैं उनका परमेश्वर होना चाहता नहीं। ये सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को ये सर्टिफिकेट? मैं इसीलिए बताया अभी हम किधर कर रहे हैं, में क्या गुनहगार के उस उधर करा है, उधर करा है गुनहगार के और दोष लगाया जा रहा है। अगर तुम कबूल करके हाँ प्रभु मैंने गलत किया है, मैं इस संसार का सदस्य होना चाह रहा था, मैं इस संसार का सदस्य नहीं होना चाहता, मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूँ, अगर आप निर्णय लेते हो वही सर्टिफिकेट परमेश्वर आपको भी देना चाहता है। वही व्यक्ति है, बाकी कुछ नहीं, वही व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहता है। तैयारी हम करें वहां जाने के लिए, तैयारी हम करें वहां जाने के लिए। ये गीत नहीं है, यीशु जलदाता है, गलती बचाओ अंतर, यीशु जलदाता है, ये ढंग वो घंटी नहीं है, यीशु जलदाता है, वो आवाज है, यीशु जलदाता है हमको लेने के। यही भविष्य है भाई, आप कौन सा भी धर्म का है, यही है भविष्य, यही भविष्य है, कुछ भी है यही है भविष्य, ये सच है, सच है, सच है। अगर आपको ये झूठ लगता है आप धोखा खाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर बैठकर धोखा खाएं। आप सच्चाई को चाहें। आपका धर्म परमेश्वर धर्म परिवर्तन नहीं, आपका परिवर्तन करने के लिए आपको सच्चाई पर ले आने का परमेश्वर का इच्छा है। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखना है, पिता को देखेंगे, धन्यवाद गाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग तैयार होना चाहते हैं? अभी तो मैं ये पूछा है, ये और है, कितने लोग तैयार